श्रीराम रूपम श्रीराम रूपम श्रीराम रूपम श्रीराम रूपम श्रीराम रूपम श्रीबलराम रूपम श्रीबलराम रूपम ये लोचन राम रूपम ये लोचन राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम ये लोचन राम रूपम ये लोचन राम रूपम ये बड़े राम रूपम ये बड़े राम रूपम श्री राम रूपम मेरे प्रभु श्री राम रूपम ये बड़े राम रूपम ये बड़े राम रूपम ये हृदय राम रूपम ये हृदय राम रूपम ये हृदय राम रूपम ये हृदय राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम ये तन राम रूपम ये मन राम रूपम ये मन राम रूपम ये मन राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम ये संगत राम रूपम ये संगत राम रूपम ये रंगत राम रूपम ये रंगत राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम नाम रूप द्वे ईसा उपाधि के नाम रूप द्वे ईसा उपाधि अखते अनाद सुसामुझे साधि अखदे अनाद सुसामुझी साधि। बाबा तुलसी हमें समझा रहे हैं कि नाम और रूप दोनों प्रभु की उपाधि हैं, यानी दोनों से प्रभु मिल जाते। कोई नाम का स्मरण लगातार करता रहता है, नाम के स्मरण से प्रभु उसके हृदय में वास कर लेते हैं या हमारे सामने प्रकट। रूप में भी कितने भक्तों ने नाम नहीं जाना, केवल रूप को देख लिया, मंदिरों में गए, प्रभु की झांकी मिली, परमात्मा ने उन्हें अपने आप को लगाना चाहा और वो परमात्मा के प्यारे। इतिहास में एक कहानी आती है भक्त धनुर्दास की। ये अपनी स्त्री पर इतने आसक्त थे कि वो जब भी चलते तो अपनी स्त्री की तरफ मुंह करके और उनके ऊपर छाता लगाकर चलते थे, इतना आसक्त थे। एक बार रामानुज स्वामी उधर से निकल रहे थे, भगवान के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ हुई थी, सब लोग जा रहे थे, पर यह इंसान की वही गति कि अपनी स्त्री पर छाता लगाकर वो जा रहा है धनुर्दास जी। अब ऐसा नहीं कि स्त्री ने मना भी किया 2-4 बार कि आप ये क्या करते हो, इससे लोग भी बहुत उल्टी सीधी बातें कहते थे,
पर धनुषदास को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं। पर जब रामानुज जी ने देखा कि सारी दुनिया भगवान की ओर जा रही है, इतनी भीड़ है, पर यह इंसान एकाग्रता से अपनी स्त्री का मुंह देखते चला जा रहा, मुंह देखते। तो रामानुज जी ने शाम को पता लगवाया वह इंसान कौन है और उसे बुलाया। अब कैसा भी इंसान हो, रामानुज जी तो बहुत बड़े प्रभु के भक्त या प्रभु के अंग, वास्तव में रोम रोम में प्रभु की ख्याति उनके अंदर से निकले। धनुर्दास जी जाते डरे बेचारा, ठहर गया और रामानुज जी ने बताया कि आप ऐसा क्यों करते हो, अपनी स्त्री के सामने मुंह करके छाता लगाकर तुम चलते हो। ये बोले मैं क्या करूं प्रभु, मैं बहुत आसक्त हूं, मुझे अपनी पत्नी बहुत प्यारी है। तो रामानुज जी ने कहा कि अगर हम तुम्हें इससे भी प्यारी कोई वस्तु दिखाएं तो अच्छी बात। तो रामानुज जी गए और अपने साथ धनुर्दास जी को ले गए बिहारी जी के मंदिर और बिहारी जी से कहा प्रभु आप इस अनाथ को अपनी शरण में ले लो, मेरी इच्छा है कि आपकी एक रूप की झांकी से मिल जाए, एक रूप की झांकी। तो नाम रूप दे ईश उपाधि। और जैसे ही उसने देखा बिहारी जी को और बिहारी जी ने अपनी आभार कह लो या स्वयं बिहारी जी प्रकट हो गए उसके सामने, या वो स्वरूप उसने देखा कि फिर वह अपनी स्त्री को आसक्त जो था वो उसमें भूल गया। आसक्ति उसकी स्त्री की तरफ से जाती रही, बल्कि स्त्री के लिए भी लाकर प्रभु के चरणों में लगा दिया और रूप में इतने आसक्त हो गए कि फिर भगवान के बिना दर्शन के उन्हें चैन नहीं मिलता। तो नाम रूप द्वि ईश उपाधि, नाम से भी नाम पर बाबा तुलसी कह रहे हैं सुसा समझ, यानी कि अखद अनाद है, दोनों अखद है, इनके लिए कोई कथ नहीं सकता कि रूप बड़ा है या नाम बड़ा है, अनाद ही है दोनों। फिर ये भी नहीं कह सकता कि रूप पहले आया नाम पहले आया, अखद अनाद है प्रभु के रूप भी नाम। और सुसा समझ साध, समझे ही साध, यानी इस बात के लिए कोई साधु ही अच्छे ढंग से समझ सकते। फिर अगले कह रहे हैं कि को बड़ा छोटा कहते आप राधु, के को बड़ा छोटा कहते आप राधु, सुन गो न भेदा समझ है साधु, के को बड़ा छोटा, हरे को बड़ा छोटा कहते आप राधु, के सुन गो न भेदा समझ यही साधु। कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर मैं कहने लगूं कि ये बड़ा है ये छोटा है तो अपराध हो जाएगा। बाबा तुलसी कर सुन गुण भेद, इनके भेद को समझकर साधु लोग समझेंगे कि कौन बड़ा है। मैं भेद को बता रहा हूं, मैं इसके कुछ भेद को बता रहा हूं, रूप के और नाम के। परमात्मा का नाम बड़ा है या रूप बड़ा है, सुन गुण भेद। आप भेद को जब समझेंगे तो आपको पता चलेगी कि क्या चीज बड़ी है और किस चीज का हमें स्मरण करना चाहिए। कह रहे हैं देख ही रूपा नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप जैसे आपके पास अगर आपने कभी हीरे ना देखे, आपने कभी हीरे ना देखे हो या मणियां नहीं देखी हो और आपके हाथ में कोई ला के रख दे, पर आपने जब तक कोई कहेगा नहीं ये हीरा है, तब तक आप
उसकी कीमत नहीं लगा सकते। तो क्या हुआ, रूप तो है, चीज भी है, वस्तु भी है, हाथ में रखी है आपके, पर जब तक उसका नाम ना पता हो तब तक आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते। ऐसे ही कह रहे हैं रूप ज्ञान ने नाम विहीना, और रूप का ज्ञान जो है नाम के बिना हो ही नहीं सकता, नाम के बिना नहीं हो सकता। देखो रामायण में एक जिक्र भी आया है। सबसे पहले भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे हैं और ऋषमुख पर्वत की ओर जा रहे हैं। माँ सबरी ने कहा है ऋषमुख पर्वत पर जाओ, वहां सुग्रीव मिलेंगे और आपको सीता जी की खोज वहां से शुरू होगी, यानी सीता जी आपको मिल जाएंगी, आप ऋषमुख पर्वत पर चले जाओ। भक्त है सबरी, भगवान के सामने शरीर छोड़ा है, तो सबरी ने कहते हैं ऋषमुख पर्वत पे चले जाओ, वहां आपको सुग्रीव से मित्रता होगी। यानी सब कुछ जानता है भक्त भी, जैसे भगवान सब जानते हैं ऐसे भक्त भी। उसने कह दिया कि आप जाओ, वहां आप जा रहे हैं, ऊपर से देखते हैं सुग्रीव जी डर है वाली का, तो ये क्षत्रिय कुमार हैं, जा रहे हैं उतर के लिए, तो हनुमान जी को भेजते हैं और विप्र रूप धारण करके वहां जाते हैं। भगवान राम के सबसे उत्तम सेवक हैं, राम राम इनके रोम रोम से निकलता रहता है। ऐसे राम सबसे पहले जब हनुमान जी को मिले तो हनुमान जी पहचान नहीं पाए राम जी, विप्र के भेष में आप खुद है, पर हनुमान जी ने राम को पहचाना नहीं और पूछा है कि कौतुम श्यामला गौरा शरीरा के क्षत्रिय रूपा फिरवन वीरा। कौतुम श्यामला गौरा शरीरा के क्षत्रिय रूपा फिरवन वीरा। तुम कौन हो? श्यामल और गौर शरीर धारण किए हुए क्षत्रिय के रूप में हो, आप वन में क्यों घूम रहे हो? ये वीर है भाई, आप वन में क्यों घूम रहे हो, क्या है? तब राम जी ने अपना परिचय दिया है कि कौशलेशा दशरथ के जाए, हम पित बचाना मानव वन आए। कौशलेशा नाम रामा लक्ष्मणा दो भाई, कौशलेश दशरथ के जाए। हम कौशलेश यानी कौशल नगर के रहने वाले हैं और दशरथ के जाए हुए हैं, और हम पिता के वचन मान करके यहाँ वन में आए और नाम हमारा राम और लक्ष्मण। तब जब नाम सुना तब एकदम चरणों में व्याकुल होकर गिर जाते हैं और कहते हैं प्रभु मैं आपको कैसे पहचान पाता, मैं संसार में उलझा हुआ प्राणी। अब आप समझो, जो एक महावीर हैं, जो ब्रह्मचर्य धारण करे हुए, जो हमेशा राम राम कहते हैं, जब तक भगवान ने स्वयं अपना नाम नहीं बताया तब तक वो उन्हें पहचान नहीं पाए। ऐसे ही अगरचे आपको परमात्मा से मिलना है तो बाबा का सीधे अर्थों में कहना है कि आप नाम के अधीन हो जाओ, नाम के अधीन। नाम के अगर आप अधीन हो जाओगे तो नामदेव जी तो कहे भी हैं इसी बात को कि जो नहीं समझ में आता है हो नाम जपो तो समझ में आए। भाई परमात्मा किसके समझ में आता है? किसी की समझ में ही नहीं आता है। परमात्मा क्या है? पूरा जीवन लोगों का बीत जाता है। तो नामदेव जी ने कहा ना ना ना, आप समझने की कोशिश ना करें तो फिर क्या करें भाई? बोले इतने ग्रंथ हैं, इतने संत हैं, समझा ही तो रहे हैं, पर कहाँ समझ में आ रहा है आपको? बोले फिर कैसे समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा वो परमात्मा? तो उन्होंने सफा कहा कि जो नहीं समझ में आता है भाई नाम जपो तो समझ में आए, जो नहीं दिखाई देता है भाई नाम जपो तो खुद दिख जाए, भाई नाम जपो तो खुद दिख जाए।
नहीं मिलन हो सकता जिससे, नहीं मिलन हो सकता जिससे, नाम जपो खुद मिलने आए, नाम जपो खुद मिलने आए, नहीं मिलन हो सकता रे जिससे, नाम जपो खुद मिलने आए। आप लाख कोशिश कर लो उसे ढूंढने की, ढूंढ ही नहीं सकते। आप लाख समझने की कोशिश कर लो, समझ ही नहीं सकते। फिर बोले सहज और सरल उपाय क्या है कि नाम जपो तो खुद दिख जाए, वो खुद दिख जाएगा आपको अपने आप। और नाम जपो तो खुद मिलने आए, नहीं मिलन हो सकता जिससे। अगर आप उसके नाम की आराधना करोगे तो वो खुद मिलने आ जाएगा। आप बाबा तुलसी भी कह रहे हैं कि देख ही रूपा नाम अधीना, रूप जो है वो नाम के अधीन है। आप कहीं भी सोते हो, अगर कोई आपको जगाता है आपका नाम लेकर तो आप तुरंत जग जाते। ऐसे नाम ग्रंथों ने, संतों ने और लिखाई से लेकर पढ़ाई से लेकर हर जगह आपके नाम की मान्यता है। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में नाम की मान्यता है। बाबा तुलसी ने नाम की वंदना 9 दोहों में की, यानी कि लगातार लगभग 70-72 चौपाइयों में और दोहों में नाम की ही वंदना कर रहे हैं बाबा तुलसी। यानी नाम वंदना का प्रक्रम सबसे बड़ा है रामायण के। वैसे सभी की वंदना की है बाबा तुलसी ने, पर नाम की वंदना सबसे बड़ी है। आप सुन रहे हैं, पिछली कड़ी में भी आपने नाम की वंदना सुनी और यहाँ भी आप नाम की वंदना सुन रहे हैं और कह रहे हैं के रूपा विशेषा नाम बिन जाने, करताल गतना पर पहचाने, सुमरे नामा रूप बिना देखे के आवत हृदय स्नेह विशेष, के सुमरे नामा रूप बिना देखे आवत हृदय स्नेह विशेष। रूप विशेष नाम बिन जाने, विशेष से विशेष बड़ी से बड़ी चीज हो, पर जब तक आप उसके नाम को नहीं जानते तब तक उसकी कोई कीमत नहीं। करतल गतना परे पहचाने, जैसे आपके हाथ में भी रखी हो तब भी आप उसकी पहचान नहीं कर सकते। और कह रहे हैं कि सुमरे नाम रूप बिन देखे, रूप को बिना देखे ही, भगवान को बिना देखे ही लगातार कोई स्मरण करता रहता है, लगातार कोई स्मरण करता रहता है, तो उसके हृदय में परमात्मा का प्यार प्रकट होता है। यानी परमात्मा जब भी मिला है तो वो प्रेम के द्वारा ही मिला है किसी को। जब तुम्हें असीम प्यार हो गया, और कैसे प्यार होता है तो बाबा तुलसी कह रहे हैं लगातार जब इंसान नाम का स्मरण करता रहता है, लगातार जब नाम का स्मरण करता रहता है, जिह्वा से नाम जपता रहता है, मन से नाम का जाप करता रहता है, हृदय से नाम को ध्याता रहता है, तो आवत हृदय स्नेह विशेष, विशेष प्रकार का प्यार, वो प्यार जो तुम्हें परमात्मा से मिला देगा, वो आपके अंदर प्रकट होता है। अगले आप कह रहे हैं ब्रह्म राम ते नाम वरदायक वरदान, ब्रह्म राम ते नाम वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में लिए महेश जिए जान, कि रामचरित सतकोट में भैया लिए महेश जिए जान। ब्रह्म राम ते नाम बर, ब्रह्म से जिसने पूरी दुनिया की रचना की, और राम से, ब्रह्म ही राम है वैसे, और आप कह रहे हैं ब्रह्म राम से, ब्रह्म से और राम से, दोनों से नाम बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम वरदायक वरदान, ये वरदायक है, यानी कि नाम जो है आपको वरदान देने वाला है, और स्वयं वरदान भी है ये, वरदायक भी है ये और स्वयं वरदान भी है नाम।
आप अगर राम राम, अगले आप बहुत कुछ नाम की महिमा में आप कहेंगे कि कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप इस नाम के द्वारा पा नहीं सकते। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है ब्रह्मांड, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है कि अगर तुम्हें जिस चीज की चाहो और आप नाम की आराधना करना शुरू कर दो और वो ना मिले। यानी कि नाम के धारे खंड ब्रह्मांड गुरबाणी कहती, ऐसी थोड़ी कहती। तो और नानक साहब ने कहा भी है, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। नाम को इस भवसागर का जहाज बताया है नानक साहब ने। जो इस नाम पर चढ़ जाता है, नाम को अपने गले लगा लेता है, वो पार हो जाता है, वो फिर इस पार नहीं रुकता। तो वरदायक, यानी ये वरदायक भी है और स्वयं वरदान भी है। क्यों? रामचरित 100 करोड़ रामायण लिखी मतलब शंकर भगवान ने, और उनमें 100 करोड़ में सार वस्तु जो है, 100 करोड़ रामायण के अंदर से सार वस्तु राम नाम निकाल दिया। यह सार वस्तु रामायण की सार वस्तु राम नाम है। रामचरित सतपुट में लिए महेश किए जान, अपने हृदय में जानकर, हृदय में समझ कर कि सार वस्तु इस रामायण के अंदर क्या है, तो राम। इसलिए शंकर भगवान भी हमेशा इस नाम को जपते रहते हैं। पीछे कहा नहीं बाबा तुलसी ने, महामंत्र जो ये जपता महेशु काशी मुक्ता हेतु उपदेशु। यही राम नाम शंकर जी के लिए महामंत्र, इसे वो जपते हैं। मरने वाले के कान में इसी नाम का उपदेश देते हैं, राम राम, और इंसान मुक्त हो जाता है। इसीलिए अगले कह रहे हैं कि रामचरित सतकोट में 100 करोड़ रामायणों में सारवत राम नाम उन्होंने निकाल ली है। अगले फिर बता रहे हैं बाबा तुलसी, मन बाचे का रामा। ये एक और किसी साधु महात्मा की तुक है कि मनवाच लक्ष्मण किलाधीश अयोध्या में रहते थे, बड़ा अच्छे संत महात्मा हैं। उन्होंने ये बात कही, लक्ष्मण किलाधीश बहुत उच्च कोटि के महात्मा, वो कह रहे हैं ये बात कि मनवाच करामा नाम को निमातो उपजे नामी पद प्रेमा के मन बचे कर्मा नाम को निमात उपजे नामी पद प्रेमा। मन से, अब सारवत क्या है नाम, अगर ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, रामायण में एक सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चौपाई एक मुझे बहुत प्रिय लगती है। अगर रामायण सुनना है किसी को, तो एक चौपाई बाबा तुलसी ने लिख दी कि राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगत या तो प्यारी। राम कथा की वो इंसान अधिकारी हैं। कौन अधिकारी है? जिनको सत्संगत अति प्यारी, यानी जिनको सत्य का संग सबसे ज्यादा प्यारा, अति प्यारा, अति प्यारा, अति प्यारा है, बहुत प्यारा है जिन्हें नाम सत्य का संग। अगर आपको अभी असत्यता से प्यार है तो आप नाम महाराज की शरण में नहीं आए, क्योंकि सत्संग, सत्य क्या है? आत्मा है। सत्य क्या है? परमात्मा है। सत्य क्या है? परमात्मा का ज्ञान है। यही सार वस्तु है। तो अगर आपको सत्य से अगर प्यार है तब राम कथा के आप अधिकारी हुए, नहीं तो आप सुनते रहेंगे, सुनते। तो जिनके लिए सत्संग अति प्रिय है, बहुत प्रिय है, जिनके लिए सत्संग, वह राम कथा के अधिकारी हैं। आगे कह रहे हैं कि नाम रूप द्वि ईसा
नाम रूप गत अखता कहानी, समझता सुखता न परता वखानी। नाम रूप द्वि अखता कहानी, समझता सुखता न परता वखानी। नाम रूप गत अखत कहानी, के नाम रूप गाते अकथा कहानी। समझाता सुगता न परता वखानी, समझाता सुगता न परता वखानी। नाम रूप जो है वो अखत है, उनकी गति अखत है, कोई उनके लिए समझा नहीं सकता। पर समझत सुखद, सुखद है ये, सुख देते हैं समझने में। ना परत बखानी, पर बता नहीं सकता कि नाम क्या है और नाम क्या नहीं है। के अगुना सगुना बेजा नामा सुसाके, उभय प्रबोधय का नामा दुभाषी। अगुण सगुण, साकार मेरे राम या निराकार राम, दोनों के लिए ये नाम दुभाषिया का काम करता है। जैसे हम किसी देश में चले जाएं, वहां की भाषा हमें नहीं आती, किसी देश में हम गए, वहां की हमें भाषा नहीं आती हो, तो क्या है, अगर कोई वहां की भाषा जानता और हमारी भी भाषा जानता है, तो वो दोनों बातें समझा देगा कि ये कह रहे हैं और ये कह रहे हैं। हम ये क्या कह रहे हैं, लोगों की समझ में नहीं आएंगे, उन्हें भी समझा देगा, और हम क्या कह रहे हैं वो भी समझा देगा, और वो क्या कह रहे हैं वो भी हमें समझा देगा। तो नाम क्या है, चाहे आप निराकार ब्रह्म की आराधना करें, निराकार प्रभु की आराधना करें, वहां भी अगर आप राम 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 जपेंगे तो निराकार प्रभु भी आपसे रीझ जाएंगे, और अगर आप साकार प्रभु की विनती करेंगे तब वो भी रीझ जाएंगे। यानी दुभाष क्या है ना, दोनों में साकी है। सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, और निर्गुण मन ते दूर। सगुण ध्यान जो है बहुत सरस नहीं है, मीठा नहीं है, क्योंकि उनकी लीला अजीबो अजीबो लीला है प्रभु की, इंसान उसमें फंस जाता है, इसलिए वो सरस नहीं है। और निर्गुण मन ते दूर, निराकार प्रभु कैसे हम अपने मन में लाएं, वो तो मन से दूरी है। तुलसी कहें तुलसी सुमरऊ राम को, नाम सजीवन मूल। तुलसीदास जी कह रहे हैं इसलिए राम नाम को आप स्मरण करें, वो संजीवनी का काम करेगा, आपके जीवन में अमृत तो ला देगा, यानी आपको जीवन को अमरता की ओर ले जाएगा अगर आप राम नाम को जपते हैं, चाहे निराकार हो चाहे साकार हो। पर नाम को अगर आप जप रहे हो तो आपके लिए परमपिता परमात्मा का प्यार जरूर मिलेगा, यानी कि परमात्मा ही आपको मिल जाएंगे। आप धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, अडिगता के साथ नाम को पकड़े रहें, फिर कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों की ये साकी है नाम। राम नाम मन दीप धार, चेहे देरे द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे से उजियार। बाबा तुलसी अब लिख रहे हैं कि राम नाम जो है वो मणि, दीपक नहीं है जो हवा लगने से बुझ जाए, ऐसा भी नहीं है कि कभी तेल कम हो गया या ज्यादा हो गया, मणि है, हमेशा चमकती रहेगी। क्या कह रहे हैं, अपनी जिह्वा की देहरी पर इसको रख लो। जिह्वा जो है वो एक देहरी है, उस पर इस राम नाम को रख लो। क्या होगा इससे, तुलसी भीतर अपने अंदर संशय का निवारण हो जाएगा, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। इस नाम को अगर जिह्वा से राम जपते रहे, और बाहर भी आपको ब्रह्म का साक्षात्कार जो चाहे सो चाहे, तुलसी भीतर बाहर, आप दोनों जगह अगर उजाला चाह रहे हो तो राम नाम रूपी मणि को अपने जिह्वा के आंगन में सजा दो, तब आपको अंदर और बाहर
उजाला हो ही जाएगा। अनेकों साधु महात्मा, अनेकों जिनकी कोई गिनती नहीं, एक से काला संत महात्मा जो केवल राम 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 जपते जपते अपना जीवन जिन्होंने धन्य कर दिया। इसमें कोई ना नेम है ना धर्म है, बस एक ही नेम एक ही धर्म कि राम महाराज के हो जाओ, सारी सुलभता आपके अंदर प्रकट हो जाए, सारी बुराइयों से नाम महाराज आपको बचा ले, अपने आप बचा ले। नाम जिए जपा जागहि जोगी बिरता प्रपंचा प्रपंचा वियोगी। नाम जिए जपा जागहि जोगी बिरता बिरंचा प्रपंचा वियोगी। नाम को जिह्वा से जप कर जोगी लोग जग जाते हैं। और किससे जग जाते हैं? इस संसार से विरक्त यानी बैराग हो जाता है। इस संसार से कोई प्रकार का राग नहीं रहता, किसी प्रकार का लगाव नहीं रहता। जिस संसार में मरते थे मिटते थे जिन चीजों पर, उन चीजों में कोई स्वाद नहीं रह जाता है, क्योंकि स्वाद इतना राम नाम में बढ़ जाता है कि इंसान को इस संसार से बैराग हो जाता है। जो ब्रज का प्रपंच जो बनाया हुआ है, ये माया का खेल, इससे इंसान वियोगी हो जाता है, वियोग हो जाता है उसके अंदर। और योग साधना उसकी जो होती है राम नाम के साथ जुड़ जाती है, यानी इंसान जागृत अवस्था में पहुंच जाता है। क्या अवस्था जागृत की? कि एक तो आत्मा से राम नाम का जप करता है और उसकी पूरी तरीके से समझ में आती है कि यही सत्य है, यही मेरे जीवन का सार है, यही मेरे जीवन का मूल है, ये मेरे जीवन में होना चाहिए। ब्रह्मा सके आना भवे अनुपा अखत अनामय नामा न रूपा। जो ब्रह्म सुख है, जो अनुभव में आता है, जो अनूप है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, अखत है, कोई कथ नहीं सकता, अनामय है, जिसका नाम भी नहीं है, जो ना नाम है ना जिसका कोई रूप है, पर वो भी ब्रह्म ये नाम के जप से, नाम जप से वो ब्रह्म भी जिसका ना नाम है ना रूप है, वो भी राम नाम के जपने से खुश हो जाता है और वो ब्रह्म सुख भी हमारे लिए मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा तुलसी का एक ही मत है कि जैसे भी हो सके भाई कुमाय अनक अलसहु नाम जपत मंगल देते। आप चाहे भाव के साथ जपें, चाहे कुभाव के साथ जपें, नाम जपने से आपका सारी दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। इसलिए हमें नाम को हर हाल में जपना चाहिए, हर हाल में जपना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ।